आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें 5 पार्ट दिए गए हैं और जांच करना है, जांच करें कि क्या स्टार यानी द्विधारी संक्रिया क्रम विनिमय तथा क्या स्टार सहचर्य है। इसमें आपको 5 पार्ट्स दिए गए हैं और हर पार्ट के लिए आपको ये बताना है कि यह जो बाइनरी ऑपरेशन है, द्विधारी संक्रिया है, यह क्या क्रम विनिमय और सहचर्य नियम का पालन कर रही है, आपको ये बताना है। ठीक है, पहला जो पार्ट है वो कुछ इस तरह से है। जेड में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी है। ठीक है, ए स्टार बी जो है वो किसके बराबर हो रहा है, ए माइनस बी से। अब आपको बताना है कि क्या ये जो बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विधारी संक्रिया दिया है वो क्रम विनिमय है कि नहीं, सहचर्य है कि। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जेड के बारे में जानते हैं कि जेड क्या है। जेड जो है पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांक माइनस भी नंबर हो सकते हैं, प्लस में भी नंबर हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रम विनिमय के लिए आपने क्या पढ़ा है कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन या कोई भी नंबर हो, क्रम विनिमय कब होता है, जब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ये वाला कंडीशन पूरा होता है, तब जाके वह जो नंबर होता है क्रम विनिमय होता है। ठीक है, और अगर ए स्टार बी स्टार ए दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो फिर ये क्रम विनिमय नहीं होगा। ठीक है, चलिए इतनी सी बात आपको क्लियर करनी है। तो देखिए ए स्टार बी जो है वो किस तरह से परिभाषित हो रहा है, ए माइनस बी से। ठीक है, अब ए स्टार बी ए माइनस बी द्वारा परिभाषित हो रहा है तो आपको बताना है कि क्या है, क्रम विनिमय है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा, ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, यानी यह जो है क्रम विनिमय नहीं होगा। नहीं है तो फिर आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तब आप इसका जनरल प्रूफ नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन में आ जाए, जब ये आपको पता चल जाए कि यह जो है और नहीं इसका आंसर होगा, तो उस केस में चाहे क्रम विनिमय हो चाहे सहचर्य, अगर इस तरह कहा जाता है कि ये क्रम विनिमय नहीं है या सहचर्य नहीं है तो फिर वहां पे आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर है तो फिर वहां पे आपको जनरल जो प्रूफ होता है ए बी सी मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं है तो फिर वहां पे नंबर कोई लीजिए 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए जेड क्या है, वास्तविक सॉरी पूर्णांकों का समुच्चय है। तो हम लोग लिखेंगे माना कि 1,2 बिलोंग टू जेड। ठीक है, 1 और 2 जो है जेड में है। अब उसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे इस तरीके से 1 स्टार 2। अब 1 स्टार 2 जो है किसके बराबर हो रहा है, ए माइनस बी के, यानी 1 माइनस 2 है ना। 1 माइनस 2 जो है किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। ये तो जेड में है ना, ये जेड में है। ठीक है, चलिए अब क्रम विनिमय के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हमने तो ए स्टार बी निकाल दिया, उसकी वैल्यू हमको कितनी आ गई, -1, जो कि जेड में बिलोंग करती है। अब हम लोग निकालेंगे बी स्टार ए और देखेंगे कि क्या वह भी इसी के बराबर आ रहा है। अगर आएगा तो यह जो द्विधारी संक्रिया है क्रम विनिमय है, और अगर नहीं आता है तो फिर क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, तो चलिए 2, Z बिलोंग टू Z। ठीक, तो अब हम लोग 2 स्टार 1 निकाल लेंगे। इसका मतलब है देखिए ये A है और ये B है, तो A माइनस बी कर रहे हैं। अब क्या हुआ है, ये A है और ये B है, तो A स्टार B कर रहे हैं, तो क्या होगा A माइनस बी, यानी 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1। यह भी Z में है, लेकिन क्या A स्टार B और B स्टार A दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, बराबर आ रही है, नहीं। इसलिए यह जो द्विधारी संक्रिया है
वो क्रम विनिमेय नहीं है। आगे बात समझ में, तो हम लोग लिखेंगे 1 स्टार 2 नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, अर्थात A स्टार B नॉट इक्वल टू B स्टार A। अतः यह क्रम विनिमय नहीं है, नहीं है। आगे बात समझ लें, क्रम विनिमय नहीं है। अब आपको जांच करना है कि क्या यह सहचर्य है, तो चलिए जांच करते हैं। सहचर्य के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? सहचर्य के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। ये दोनों अगर इक्वल आ गया तो फिर जो हमारा द्विधारी संक्रिया है वो सहचर्य है, और अगर दोनों बराबर नहीं आया तो सहचर्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देंगे, एक एग्जाम्पल को लेके प्रूफ करेंगे। ठीक है, माना कि 1 2 3 बिलोंग टू Z। अब देखिएगा, पहले हम लोग A और 1 और 2 पे बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1 स्टार 2, पहले इन दोनों पे बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, स्टार 3 इज इक्वल टू, तो पहले इन दोनों को करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के ऊपर लगाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2। ठीक है, स्टार 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 कितने के बराबर हो गया, -1। चलिए माइनस से तुरंत भी रहेगा, स्टार 3। अब ये A हो गया और यह जो है B हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 -3, यानी इसका आंसर आ गया -4। आई बात समझ में? फिर से देख लेते हैं। पहले जो बाइनरी ऑपरेशन है वो 1 और 2 के ऊपर लगेगा, तो बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से, A स्टार B की जगह आप लिखेंगे A माइनस B, तो ये A स्टार B है तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 2, तो आ गया -1। अब ये A हो गया और यह जो है B हो गया, तो इन दोनों के बीच माइनस का साइन लगना चाहिए, तो -1 -3 यानी -4, यानी हमको इसकी जो वैल्यू मिली है A स्टार B स्टार C, इसकी वैल्यू हमको कितनी मिल गई है, -4। ठीक है, अब हम लोग A स्टार B स्टार C की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए A स्टार B स्टार C इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो पहले इन दोनों पर, तो इसके देखिए ये 1 हो गया स्टार, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, इन दोनों के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 2 माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया 1 स्टार, 2 माइनस 3 की जगह पे आप -1 लिख सकते हैं। अब देखिए A स्टार -1, तो क्या करेंगे 1 स्टार -1, तो ये क्या हो जाएगा 1 और +1 यानी 2। देख लीजिए A स्टार B स्टार C की वैल्यू आई है -4 और A स्टार B स्टार C की वैल्यू आई है 2, दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए, तो लिखेंगे A स्टार B स्टार C नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C। अतः यह सहचर्य नहीं है। अब यह की मतलब हो गया यह बाइनरी ऑपरेशन, सहचर्य नहीं। इतनी सी बात क्लियर हो गई है? ठीक है, आप चाहे तो 1 2 3 जो हमने लिया है वहां पे ABC भी आप लिख सकते हैं, तो हमने एक एग्जाम्पल आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड पार्ट है उसको देखते हैं।
और सेकेंड पार्ट क्या है, क्यू पर स्टार, स्टार का मतलब द्विधारी संक्रिया ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 से परिभाषित। जो हमारा द्विधारी संक्रिया दिया है वो क्या दिया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। अब आपको ये बताना है कि यह जो द्विधारी संक्रिया है यह क्रम विनिमय है कि नहीं और सहचर्य है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्यू के बारे में देखते हैं। क्यू क्या है, क्यू जो है रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं जिसको कहते हैं 2/3, 4/3, 5/6 इस तरह की संख्या है। ठीक है, क्यू क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब ए और बी जो है क्यू में है, यानी ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं और ए बी प्लस ए स्टार बी किस तरह से परिभाषित हो रहा है, ए बी प्लस 1 से परिभाषित हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं माना कि 1/2, 1/3, देखिए ये दोनों परिमेय संख्या है ना, बिलोंग टू क्यूब, ये दोनों क्यूब में है। अब देखिए ए बी के, ये मान लीजिए हमारा ए हो गया और यह जो है हमारा बी हो गया, तो ए स्टार बी इस तरह लिखेंगे ना, ए स्टार बी, इसका मतलब है ए बी प्लस 1। अब ए की जगह आप क्या रखेंगे 1/2, बी की जगह 1/3 इज इक्वल टू, पहले ए बी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6, अब प्लस 1 उसमें जोड़ दीजिए 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 6/6 दैट मीन्स 7/6। ठीक है, यह भी जो है किसमें है, क्यू में आ रहा है, 7/6 इज ऑल्सो अ रैशनल। ठीक है, अब उल्टा करके देखते हैं, तो उल्टा क्या होता है, बी स्टार ए इज इक्वल टू, तब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, बी इंटू ए प्लस 1। तो बी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, बी की जगह क्या रखा जाए, तो बी की जो वैल्यू हमने मान लिया है 1/3 और ए की जगह क्या रखा जाएगा 1/2। इधर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए दैट इज 1/6 और उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 6/6 इट मीन 7/6। यह भी जो है क्यू में है, तो देखिए हमको क्या मिला, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, अतः स्टार एक नहीं, स्टार क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमेय है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। आपको ये भी जांचना है कि यह सहचर्य नियम का पालन कर रहा है या नहीं। तो सहचर्य के लिए क्या है हमारे पास फॉर्मूला, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, ए को हम लोग ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, बी स्टार सी, इसको प्रूफ करना है। अगर ये आ गया तो सहचर्य है, नहीं आया तो सहचर्य नहीं। तो इसके लिए भी हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको एग्जाम्पल के थ्रू करके दिखा देते हैं। लेट माना कि, तो यहाँ पे 3 संख्याएं आपको लेनी पड़ेगी ए बी सी, तो हम 3 रैशनल नंबर लेंगे 1/2, 1/3 एंड 1/4 बिलोंग टू क्यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ए हो गया, यह जो है बी हो गया और यह जो है सी हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे रखेंगे, पहले हम लोग ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, इसकी वैल्यू पहले निकालते हैं। तो ए की जगह हम क्या रखेंगे, इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिखेंगे ए बी। ठीक है, ए स्टार बी की जगह, जैसे ए स्टार बी है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, ए स्टार बी की जगह आप लिखेंगे ए बी प्लस 1, तो ए स्टार बी की जगह ए बी प्लस 1
और फिर स्टार सी। ठीक है, तो अब हम लोग वैल्यू पहले पुटअप करते हैं, तो इसका मान निकालते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, ए की जगह 1/2, बी को आपने क्या मान रखा है 1/3, स्टार 1/4, ये इसी तरीके से। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, ए स्टार बी क्या हो रहा है, ए बी +1, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/6 +1 अब स्टार 1/4, ये कितना हो जाएगा 7/6 स्टार 1/4। अब ये ए हो गया और यह बी हो गया, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/24। अब इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो ये किसके बराबर आ जाएगा फिर 7 + 24/24। इसका मतलब हो गया यह जो है ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू हमको इतनी मिल गई। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है और देखना है कि क्या वो भी इतनी ही आ रहा है, अगर आएगा तो सहचर्य नियम का पालन कर रहा है, और अगर नहीं आएगा तो सहचर्य नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग ये वाला निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वैल्यू रखेंगे, ए की जगह 1/2 स्टार, बी की जगह पर 1/3 और सी की जगह पर 1/4। तो देखिए ये मान लीजिए ए है और यह मान लीजिए बी है, तो ए स्टार बी किस तरह से परिभाषित हो रहा है, ए स्टार बी को हम लोग लिखेंगे ए बी +1। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/12। ठीक है, अब इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 स्टार, इसको हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 13/12। ठीक है, अब ए स्टार बी, ए स्टार बी का मतलब हो गया पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर उसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो पहले हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 13/24 और इसमें 1 ऐड कर लेंगे, तो फिर ये किसके बराबर हो जाएगा 13 + 24/24। इट मीन्स 4 3 7, 2 और 1 3। तो देखिए ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, अतः यह सहचर्य नहीं है। अगर दोनों इक्वल आता तो सहचर्य होता, दोनों इक्वल नहीं आया तो सहचर्य नहीं है। तो लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी और बी स्टार सी, अतः सहचर्य नहीं है, सहचर्य नहीं है। इतनी सी बात समझ आ गई है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ही जो थर्ड पार्ट है उसको कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, क्यू में स्टार, स्टार क्या है एक द्विधारी संक्रिया है, ए स्टार बी =AB/2 से परिभाषित है। तो आपको बताना है कि यह जो है क्रम विनिमय है या नहीं, सहचर्य है या नहीं। तो क्रम विनिमय के लिए क्या होता है ए स्टार बी B स्टार ए, और क्यू क्या है रैशनल नंबर है। ठीक है, तो चलिए माना कि क्रम विनिमय के लिए लोग दिखाते हैं, पहले लिख जाइए। क्रम विनिमय के लिए क्या होता है ए स्टार बी B स्टार ए, ये चीज हमको दिखाना है। अगर ये इक्वल होता है तो क्रम विनिमय है, नहीं होता है तो क्रम विनिमय नहीं है। तो माना कि a = 1/2 and b = 1/3।
ठीक है। और 1/2 1/3 दोनों ही क्यू में आ रहे हैं। तो पहले हम लोग ए स्टार बी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए स्टार बी निकालिए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1/2 स्टार 1/3। अब जहां स्टार लग गया इसका मतलब है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6। अब फिर इसको 2 से डिवाइड करना है बाई 2। इट मीन्स 1/6 इंटू 1/2 मतलब हो गया 1/12। ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे बी स्टार ए की वैल्यू। तो बी स्टार ए की वैल्यू निकालेंगे। देखिए बी स्टार ए, तो बी की जगह क्या हमको लिखना है 1/3 और ए की जगह 1/2। अब बी स्टार ए किस तरह डिफाइन होगा, तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/6 और फिर इसको 2 से डिवाइड करना है, यानी 1/6 इंटू 1/2 दैट मीन्स 1/12। यानी हमको क्या दिख रहा है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। अतः स्टार क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमय है। आगे बात समझ में। अब हम लोग सहचर्य की जांच करेंगे कि यह सहचर्य नियम का पालन कर रहा है या नहीं। तो सहचर्य के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू बी स्टार सी। अब हम लोग मान लेंगे ए की वैल्यू बी की वैल्यू कुछ भी मान लेंगे। माना कि a is equal to 1/2, b is equal to 1/3 और c is equal to 1/4 ले लीजिए। अब जांच करते हैं कि क्या दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। तो चलिए पहले हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर उसकी। तो देखते हैं a स्टार b स्टार c। a की वैल्यू रखते हैं पहले 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4। तो a स्टार b का मतलब पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमने कर रखा है आ जाएगा इसकी पूरी वैल्यू 1/12 स्टार 1/4। अब ये स्टार, अब इसका मतलब है पहले दोनों को मल्टीप्लाई करिए और फिर 2 से डिवाइड करिए। तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1/48 अब बाई 2। इसका मतलब है 1/48 इंटू 1/2। ये हो जाएगा 1/2 2 चौके 8 और 1 9। ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे इसकी वैल्यू ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू और देखते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/3 और 1/4। तो पहले इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1/12 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/24 आएगा ना। ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/48 और इसको 2 से डिवाइड करना है तो ये जाएगा 1/48 इंटू 1/2। तो क्या हो जाएगा 1/96। दोनों की वैल्यू जो आ रही है सेम आती है, यानी यह जो है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी बी स्टार सी दोनों बराबर आ गए। अतः स्टार सहचर्य है। इतनी सी बात क्लियर हो गई है। चलिए चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ही चौथा पार्ट देखते हैं। ठीक है। चौथा और पांचवा जो है दोनों एक ही जैसा है तो हम आपको चौथा बता रहे हैं और पांचवा आप खुद कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से लगेगा। देखिए जेड प्लस मतलब धनात्मक पूर्णांकों का आप उसमें कोई संख्या लेंगे वो धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए माना कि
a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2 मान लीजिए, तो a स्टार b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर ए बी। अब इसका मतलब है a की जगह मान रख लीजिए 1 और स्टार b की जगह 2, तो दोनों को इंटू किया गया तो ये क्या हो जाएगा, इंटू करिए चाहे ना करिए, जैसे मान लो यहाँ पे अगर 3 रहता तो 3 इंटू 2 6, तो 6 नहीं लिखते, तभी भी हम लोग 2 का ही पावर लिखते हैं। ये जो पावर लिखा गया है 2 टू दी पावर, तो यहाँ पे आप कोई भी संख्या जैसे देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा, मान लीजिए a की जगह हम 3 ले लिए हैं और b की जगह हम 4 ले लिए हैं, ठीक है, तो a स्टार b का मतलब है कि 2 की पावर ए बी, चाहे यहाँ पे जो भी आप नंबर लीजिए, लेकिन ये जो लिखा जाएगा वो हमेशा 2 टू दी पावर a इंटू बी ही रहेगा। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, हमको मल्टीप्लाई या डिवाइड से नहीं मतलब है, जो यहाँ लिखा है वो छोड़ दीजिए और यहाँ पे हमेशा 2 टू दी पावर, अब a इंटू बी, ए की वैल्यू आपने जितनी ली है b की वैल्यू आपने जितनी ली है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब b स्टार निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, अब ये होगा 2 टू दी पावर b की वैल्यू आगे आ जाएगी और a, ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा 2, अब पावर जो बनेगा इन दोनों का इंटू करके तो क्या हो जाएगा 2, दोनों बातें सेम हो रही है, यानी a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, अतः यह क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमय है। आई बात समझ में। अब हम लोग जांच करेंगे कि क्या यह सहचर्य है कि नहीं है, तो चलिए उसको हम लोग यहाँ पे जांचते हैं, ठीक है। तो सहचर्य के लिए क्या होता है, a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c, ठीक है। तो देखिए हम लोग जब a और b पे स्टार लगाएंगे तो उसको लिखेंगे 2 टू दी पावर ए बी, तो हम लोग पहले मान लेते हैं, माना कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3, माइनस में तो आप ले नहीं सकते इसलिए कि यहाँ पे z प्लस लिखा गया है, यानी सारी संख्याएं आपको पॉजिटिव ही लेनी है। तो फिर हम पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे क्या दोनों सेम आ रहा है, अगर दोनों सेम आ गया तो सहचर्य नियम का पालन कर रहा है, नहीं आएगा तो सहचर्य नहीं है। तो चलिए पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, a स्टार b स्टार c, a की जगह 1, b की जगह 2 और c की जगह 3। अब a स्टार b लिखा है, इसका मतलब है क्या, इस हिसाब से a स्टार b का मतलब 2 टू दी पावर ए बी, तो इसके हिसाब से हम लिखेंगे 2 टू दी पावर ए बी, यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा 2, फिर स्टार 3। अब ये मान लीजिए हमारे को a हो गया और ये हमको मान लीजिए ये पूरा a हो गया और यह जो पूरा हो गया b हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, तो देखिए अब हम लोग इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 टू दी पावर, ठीक है, 2 टू दी पावर और इंटू में करके 3, तो आप चाहे तो इसको ऐसे कर लीजिए 2 टू दी पावर कितना हो गया 4, यानी 4 इंटू 3, ये हो गया 2 टू दी पावर 12। इतनी सी बात क्लियर हो रही है। हमने क्या किया, अब देखिए ये पूरा जो है हमारा क्या हो गया a हो गया और यह जो है हमारा वो b हो गया, तो a स्टार b का मतलब है कि 2 का 2 आप अलग से जोड़ दीजिए और दोनों को इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका पावर बनेगा, तो इन दोनों नंबरों को हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 2 टू दी पावर 4, 4 इंटू 3 यानी 2 का पावर 12। अब हम लोग निकालेंगे a स्टार b स्टार c, तो यहाँ पे उसको निकालते हैं और देखते हैं कि क्या वो इसी के बराबर आ रहा है, a स्टार b स्टार c की जगह 1 रखा जाएगा
बी की जगह 2 रखा जाएगा और 3 यहाँ पे रखा जाएगा। इसका मतलब है 2 टू दी पावर, ठीक है। ए स्टार बी का मतलब यहाँ पे देखिए, ए स्टार बी का मतलब 2 टू दी पावर ए बी, यानी 2 लगा दीजिए, उसका पावर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 हमने लगा दिया और उसका पावर क्या रहेगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6। अब 1 स्टार 2 टू दी पावर 6, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले हम 2 लगा लेंगे, उसके बाद इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लीकेशन, तो 1 इंटू 2 टू दी पावर 6। अब 2 टू दी पावर 6 जो होता है 64, आई थिंक 64 ही होता है, करके देख लेते हैं। 3 3 6 2 4 4 8 9 16 16 32 32 34, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 64। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आ रही है, नहीं आ रही है, तो लिखेंगे सिंस ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः स्टार सहचर्य नहीं है। इतनी सी बात समझ आ गई है। अतः स्टार सहचर्य नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह था, इसलिए उसको आप खुद कर लीजिएगा, जैसे 4th आपने लगाया है उसी तरह 5th भी लगेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 यानी सेकंड का 6th पार्ट करेंगे, ठीक है। और सेकंड का जो 6th पार्ट है वो कुछ ऐसा है, r -1, मतलब ये है, r का मतलब वास्तविक संख्याओं का समूह, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है, 0, माइनस, प्लस, रूट अंडर, पॉइंट, ये सारे नंबर वास्तविक होते हैं, लेकिन उसमें -1 नहीं है, यानी r की जो आप वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, लेकिन -1 को नहीं लेना है, उसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि जो द्विधारी संक्रिया है ए स्टार बी ऐसा दिया हुआ है, क्या यह क्रम विनिमय है कि नहीं है और सहचर्य है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले माना कि अब यहाँ पे दो वास्तविक संख्याएं आपको लेनी है, ए और बी, लेकिन -1 को छोड़ के आप कुछ भी लीजिए, -1 को छोड़ देना है, ठीक है। तो हमने ले लिया, माना कि a बराबर 0 एंड b बराबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब a स्टार b, इसका मतलब है कि जो a होगा वो ऊपर रहेगा, जो b होगा वो नीचे होगा, b+1। a की जगह मान हमने क्या माना है, 0, और b की जगह 1, 0, 1 + 1, 0/2 मतलब 0, यानी ए स्टार बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब हम लोग बी स्टार ए की वैल्यू निकालेंगे कि बी स्टार ए की वैल्यू कितनी आ रही है, और अगर दोनों बराबर हो गए तो जो हमारी संक्रिया होगी वो क्या होगी, क्रम विनिमय होगी, और अगर दोनों बराबर नहीं हुए तो जो हमारी संक्रिया होगी वो क्रम विनिमय नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए बी स्टार ए निकालते हैं, बी स्टार ए, इसका मतलब हो गया ऊपर क्या हो जाएगा b, और नीचे जो दूसरा नंबर है यानी a+1, b की जगह हम क्या रखेंगे 1, और a की जगह क्या रखेंगे 0, b की जगह पे 1 और a की जगह पर 0 + 1, दैट मीन्स 1/1 = 1, ठीक है। तो क्या जो a स्टार b की वैल्यू आई है या जो b स्टार a की वैल्यू आई है यह क्रम विनिमय है, मतलब आपको दिखाई पड़ रहा है कि दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर है, नहीं है, यानी
यह जो स्टार है, द्विधारी संक्रिया है, वो क्रम विनिमेय नहीं है। इतनी सी बात समझ आ रही है? तो लिखेंगे ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, अतः स्टार क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। इतनी सी बात समझ आ रही है? ठीक है। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि जो यह बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विधारी संक्रिया दी गई है वह सहचर्य है कि नहीं है। तो सहचर्य के लिए हमारे पास क्या शर्त होता है? 3 अक्षरों को लेना पड़ता है। एक मिनट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मानना कि a इज इक्वल टू 0, a कॉमा बी बिलोंग टू आर। यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा, मानना कि ए बी जो है हम लोग कहाँ से लेंगे? आर में से लेंगे। उसी तरह जब यहाँ पे सहचर्य दिखाने के लिए आपको 3 संख्याओं को लेना पड़ेगा। आप 3 संख्याएं कोई भी ले सकते हैं। अब हम लोग इसका अगला पार्ट देखते हैं कि यह सहचर्य है कि नहीं है। तो उसके लिए हमको 3 एलिमेंट आपको लेने पड़ेंगे। तो मान लीजिए, माना कि ए बी सी बिलोंग टू आर और ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3। आप कुछ भी ले सकते, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? ए स्टार बी स्टार सी, इसका मान निकाल। तो पहले ए स्टार बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की जगह क्या रखा जाएगा? 1, बी की जगह 2 स्टार सी। इसको छोड़ दीजिए। अभी इन दोनों पे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे इस तरीके का। ये ए हो गया और ये बी, तो क्या हो जाएगा? ए बाई, तो ए का मतलब 1 बाई बी, बी का मतलब 2 और प्लस 1 स्टार सी। सी की जगह पे हम लोग ऐसा करते हैं 3 रख लेते हैं, सी की वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 और स्टार 3। अब ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो क्या हो जाएगा? ए क्या है? 1/3 है, ठीक है। ए क्या रहेगा? 1/3। तो ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे? देखिए, अब हमको इसमें रखना है a बाई बी प्लस 1 में रखेंगे। तो a की जगह हम लोग रखेंगे 1/3 बाई बी की जगह 3 और प्लस 1, ठीक हो जाएगा 1/3/4। अब ये हो गया 1/3 इंटू 1/4, इसका मतलब हो गया 1/12। यानी ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/12। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। ए स्टार बी स्टार सी, ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू कितनी है? 2 और सी की वैल्यू कितनी है? 3। तो पहले लोग इस पे बाइनरी ऑपरेशन लगा ले। तो इस पे रखना है आपको, इस फॉर्मूले पे। ए की जगह है 2, बी की जगह है 3 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 1 स्टार 2/4। 2/4 का मतलब होता है 1/2, ठीक है। अब देखिए 1 स्टार 1/2, इसका मतलब है ए की जगह 1, बी की जगह 1/2 और प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1/3/2। इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। अब जब इसको उल्टा करा जाएगा तो 1/1 इंटू 2/3, मतलब ये आ गया 2/3। अब देखिए, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों सेम नहीं आ रही, बराबर नहीं आ रही। ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अतः जो हमारा स्टार है सहचर्य नहीं है, सहचर्य नहीं है। आगे बात समझ में, एक बार फिर से देख लेते हैं। सहचर्य दिखाने के लिए हमने 3 वैल्यू ली है, 1, 2 और 3। ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू हमने निकाला है और फिर ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकाला गया है। दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए यह जो स्टार है यानी द्विधारी संक्रिया है वह सहचर्य नहीं है। आगे बात समझ में। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, समुच्चय, कोई समुच्चय दिया है जिसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5 में ए, ये बाइनरी है, बाइनरी बी इज इक्वल टू निम्नतम ए बी द्वारा परिभाषित है। द्विधारी संक्रिया पर विचार कीजिए और संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी लिखिए। देखिए आपको क्या करना है, जो समुच्चय दिया है, समुच्चय हमारे पास क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन, समुच्चय हमको दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और ए बाइनरी बी वो क्या है, ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए निम्नतम ऑफ ए बी। इसके लिए देखिए हम लोग इस तरह का एक सारणी बनाएंगे। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन डाल देंगे। इधर जो समुच्चय के नंबर्स है 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। अब देखिए 1 बाइनरी 2, जैसे ना मान लीजिए आप इस तरह लिख रहे हैं 1 बाइनरी 1, इसमें जो छोटा नंबर है वो आपका आंसर होगा। तो 1 और 1 में छोटा कौन है, 1, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, ठीक है। 1 बाइनरी 2, तो 1 और 2 जैसे इसको इस तरह लिखेंगे 1 बाइनरी 2, इसमें छोटा कौन है 1, तो 1 हो जाएगा इसका भी आंसर। 1 बाइनरी 3, इन दोनों में छोटा कौन है 1। 1 बाइनरी 4, इसमें भी 1। 1 बाइनरी 5 1, ठीक है। अब 2 से 2 बाइनरी 1, इसमें छोटा कौन हो गया 1। 2 बाइनरी 2, इसमें छोटा कौन है 2। 2 बाइनरी 3, इसमें छोटा कौन है 2। 2 बाइनरी 4, उसमें छोटा कौन है 2। 2 बाइनरी 5, उसमें भी सब दोनों में छोटा कौन है तो 2, ठीक है। अब 3 से 3 बाइनरी 1, छोटा कौन हुआ 1। 3 बाइनरी 2, छोटा कौन हुआ 2। 3 बाइनरी 3, छोटा कौन हुआ 3। 3 बाइनरी 4, छोटा कौन हुआ 3। 3 बाइनरी 5, छोटा कौन हुआ, ठीक। फिर 4 से 4 बाइनरी 1, छोटा कौन हुआ 1। 4 बाइनरी 2, छोटा कौन हुआ 2। 4 बाइनरी 3, छोटा कौन है 3। 4 बाइनरी 4, छोटा कौन है 4। 4 बाइनरी 5, तो उसमें छोटा कौन है 4। अरे बात समझ में, फिर 5 से 5 बाइनरी 1, छोटा कौन हुआ 1। 5 बाइनरी 2, छोटा कौन हुआ 2। 5 बाइनरी 3, छोटा कौन हुआ 3। 5 बाइनरी 4, छोटा कौन हुआ 4। 5 बाइनरी 5, छोटा कौन हुआ। तो ये आपका आंसर होगा। आपको केवल सारणी लिखना था और कुछ नहीं था, ठीक है। और उसमें भी जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे मान लीजिए 1 इंटू 2 लिखे हो तो इसमें छोटा अक्षर जो होगा वो आंसर होगा। तो 1 इंटू 2 में छोटा कौन है 1। मान लो 3 इंटू 4 लिखे हो तो इसमें छोटा कौन है तो 3। तो इस तरीके से, तो यहाँ इंटू ना लिख करके यहाँ पे इस तरह बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। और तब 1 इंटू 1 में छोटा 1, 1 इंटू 2 में छोटा 1, 1 इंटू 3 में छोटा 1, 1 इंटू 4 में छोटा 1, 1 इंटू 5 में 1। फिर 2 से 2 इंटू 1 में 1, 2 इंटू 2 में, तो दोनों बराबर है तो छोटा 1 ही हो जाएगा। 2 इंटू 3 में छोटा है 2, 2 इंटू 4 में छोटा है 2, 2 इंटू 5 में भी छोटा है 2। तो इस तरीके से ये हमारी सारणी जो है कंप्लीट हो गई और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा
परिभाषित द्विधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा इसका मान आपको निकालना है। क्या स्टार क्रम विनिमय है और फिर इसका मान निकालना है। देखिए यह जो सारणी है ये आपको दे दी गई है, ठीक है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। इसी सारणी को देख देख करके आपको जितने भी सवाल इसमें पूछे गए हैं उनका आंसर, जवाब आपको देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्टार फिर 3 स्टार 4 का परिकलन करें। तो हम लोग पहले एक नंबर का आंसर करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले इसका मान 2 स्टार 3 स्टार 4। आपको यहाँ पे ए स्टार बी किस तरह से परिभाषित हो रहा है ये नहीं बताएंगे, वो इसमें से इस सारणी में से देखना है, ठीक है। तो 2 स्टार 3, देखिए यहाँ पे 2 है और 3 कहाँ है, यहाँ पर है। तो 2 स्टार 3, तो इस लाइन में 2 है ना, तो 2 वाली लाइन में चलिए सीधा बढ़िए और 1 वाली लाइन में सीधा आइए, कहाँ मिल रहा है आके 1 पे, यानी 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और फिर स्टार 4। अब 1 स्टार 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो पहले 1 वाली लाइन में आगे बढ़िए इस तरीके से और फिर 4 वाली लाइन में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों की वैल्यू आ गई। आई बात समझ में, इतनी सी करनी है आपको, फिर से देख लीजिए 2 स्टार 3, तो इस वाली लाइन में 2 लेंगे और इस वाली लाइन में 3 लेंगे, तो 2 स्टार 3 यानी 2 वाली लाइन में हम आगे जाएंगे और 3 वाली लाइन में नीचे आएंगे, दोनों कहाँ पे मिले हुए हैं 1 पे, तो 2 स्टार 3 के मान हो गया 1। फिर अब 1 स्टार 4, तो 1 में सीधे चलेंगे हम लोग, अब 4 में, तो कहाँ दोनों मिल रहे हैं आके 1 पे, यानी 1 स्टार 4 की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, वो भी 1 ही होगी, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग दूसरा कर लेते हैं थोड़ा। दूसरा है 2 स्टार 3 स्टार 4, तो पहले हम लोग 3 स्टार 4 की वैल्यू निकालेंगे फिर उसका 2 के साथ करेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 स्टार 4, 3 और 4, इधर से 4 को बढ़ाएंगे और इधर से 3 को बढ़ाएंगे, दोनों कहाँ मिल रहे हैं आके 1 पे, यानी 3 स्टार 4 की वैल्यू कितनी हो गई, ये तो वैसे ही रह जाएगा और 3 स्टार 4 की वैल्यू हो गई 1। अब 2 स्टार 1, तो 2 वाली लाइन में आगे बढ़िए और 1 वाली लाइन, तो ये इधर से 2 और इधर से 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 स्टार 1 की वैल्यू। इतनी सी बात समझ आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो ये तो फर्स्ट में 2 पार्ट थे तो दोनों का आंसर हो गया। सेकंड, 2 नहीं, क्या स्टार क्रम विनिमय है, आपको बताना है कि क्या जो स्टार है क्रम विनिमय है। तो देखिए मान लीजिए हम लोग 1 स्टार 1 करते हैं तो उसकी जितनी वैल्यू आएगी 2 स्टार 1 स्टार उल्टा करेंगे तो फिर भी वही आएगा। अब यहाँ से 1 स्टार 2 करेंगे या जैसे 1 स्टार 2, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1 स्टार 2, इसकी वैल्यू आ जा रही है 1 स्टार 2 की वैल्यू 1, ठीक है। अब हम लोग 2 स्टार 1 करेंगे, 2 स्टार 1, तो 2 और स्टार 1 इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई ना, तो आप उस तरह से करके दिखा सकते हैं। देखिए तो इसको हम लोग फॉर्म, ये जितने भी इसमें नंबर्स हैं सबके लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे माना कि a बराबर 1 और b बराबर 2, तो a स्टार b इज इक्वल टू 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 1 और फिर b स्टार a इज इक्वल टू b की वैल्यू 2 और स्टार 1, तो देखिए 2 स्टार 1, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 1। अतः a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, यह अतः स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। आई बात समझ में। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, तो थर्ड पार्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये फर्स्ट के 2 पार्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। 2 स्टार 3, तो देखिए 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5
इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो आपको निकालना है। तो इस टेबल से निकालो। 2 स्टार 3, देखिए 2 और 3, 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 स्टार। 4 स्टार 5 तो 4 है और ये 5 है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 1। अब 1 स्टार 1 1 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यानी थर्ड वाले का जो आंसर होगा 1 होगा। आपको इसमें अपने से कुछ नहीं करना है, इस सारणी को देख देख करके आंसर बताना है। तो 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 2 और यहाँ पे है 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 स्टार। फिर 4 स्टार 5, 4 और 5 वाली लाइन देखेंगे 5 दोनों, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब 4 को इधर से आगे बढ़ाइए और इधर से 5 को नीचे लाइए, कहाँ मिले दोनों आके 1 पे, यानी 4 स्टार 5 की वैल्यू हो गई 1। अब 1 स्टार 1 तो 1 और ये 1, इसकी भी वैल्यू हो गई 1, यानी ये थर्ड वाले पार्ट का। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी किस तरह परिभाषित हो रहा है, ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है। तो क्या स्टार प्रश्न 4 में स्टार के समान है। प्रश्न 4 जो आपने किया था, क्या जो द्विधारी संक्रिया है उसके जैसा है, अगर है तो अपने उत्तर का औचित्य देना है, कारण बताना है। ठीक है, तो हम लोग जैसे प्रश्न संख्या 4 में एक टेबल बनाए थे उसी तरह इसमें भी एक टेबल बनाएंगे और दिखा देंगे कि दोनों जो टेबल्स हैं, प्रश्न संख्या 4 में जो टेबल बनाया गया था और प्रश्न संख्या 5 में जो टेबल बनाया गया वो दोनों सेम है, अतः द्विधारी संक्रिया जो है बिल्कुल समान है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले टेबल बनाते हैं। ए स्टार बी किस तरह परिभाषित हो रहा है, ए तथा बी का एचसीएफ। तो हम लोग इस तरह का एक सारणी बनाएंगे पहले। ठीक है, यहाँ पे रहेगा स्टार 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, इधर भी 1 2 3 4 5। अब देखिए ए स्टार बी जब आप लिखेंगे तो उन दोनों का एचसीएफ 1 और 1, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा 1, 1 और 2 इन दोनों का एचसीएफ 1, 1 और 3 इन दोनों का एचसीएफ 1, 1 और 4 इन दोनों का एचसीएफ 1, 1 और 5 इन दोनों का एचसीएफ 1, फिर 2 और 1 इन दोनों का एचसीएफ 1, 2 और 2 इन दोनों का एचसीएफ 2, 2 और 3 इन दोनों का एचसीएफ 1, 2 और 4 इन दोनों का एचसीएफ 2, 2 और 5 इन दोनों का एचसीएफ 1, फिर 3 और 1 एचसीएफ दोनों का क्या हो जाएगा 1, 3 और 2 दोनों का एचसीएफ 1, 3 और 3 दोनों का एचसीएफ 3, 3 और 4 इन दोनों का एचसीएफ 3 और 4 दोनों का एचसीएफ 1, 3 और 5 दोनों का एचसीएफ 1। दोनों में जो कॉमन फैक्टर है ना वो हम लिख रहे हैं। आगे बात समझें, आप देखिए 4 और 1 इसका कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ 1, 4 और 2 इसका कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ 2, 4 और 3 इसका कॉमन फैक्टर 1, 4 और 4 इसका कॉमन फैक्टर 4, 4 और 5 कॉमन फैक्टर 1, 5 एंड 1 1, 5 एंड 2 1, 5 एंड 3 1, 5 एंड 4 1, 5 एंड 5। आगे बात समझ रहे हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 का जो सारणी है वो ये है, ठीक है, और प्रश्न संख्या 5 का जो सारणी है वो ये है। क्या दोनों सारणी समान है, बिल्कुल समान है, आप मिला के देख लीजिए बिल्कुल समान है। अतः जो संक्रिया है स्टार वह भी क्या होगा समान होगा, 4 के समान ही होगा। तो लिखेंगे स्टार प्रश्न 4 में स्टार के समान है, बस इतने से आंसर आपको लिखना है। आगे बात समझ में, प्रश्न संख्या 4 में जो स्टार यानी द्विधारी संक्रिया दिया है बिल्कुल उसी के समान है, और उसका कारण क्या है
तो देख लीजिए इसका टेबल और इसका टेबल दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए प्रश्न संख्या 4 में जो बाइनरी ऑपरेशन है यानी द्विधारी संक्रिया है, प्रश्न संख्या 5 में भी द्विधारी संक्रिया वही होगा। ठीक है, बस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मान लीजिए कि n में एक द्विधारी, अब n क्या है पहले तो ये जान लीजिए, n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है और 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट में एक द्विधारी संक्रिया स्टार a स्टार b इज इक्वल टू a तथा b का एलसीएम द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। क्या है, 5 स्टार 7, 20 स्टार, यहाँ पे 20 है, 20 स्टार 16, क्या संक्रिया स्टार क्रम विनिमेय है, क्या स्टार सहचर्य है, n में n का तत्समक अवयव ज्ञात करें, n के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को करेंगे। पहले वन का आंसर देख लेते हैं। हमारा जो द्विधारी संक्रिया है वो किस तरह परिभाषित हो रहा है, यहाँ पे देखिए, a स्टार b का मतलब है a तथा b का एलसीएम, a तथा b का क्या होगा, एलसीएम। तो 5 और 7, तो 5 स्टार 7 इज इक्वल टू 5 और 7 का एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 35, यानी 5 स्टार 7 की वैल्यू कितनी हो गई 35। इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी देख लेते हैं, 20 स्टार 16, इसका मतलब है 20 और 16 का एलसीएम, ठीक है जाएगा 20 और 16 का एलसीएम, तो हम यहाँ साइड में कहीं निकाल लेते हैं। 20 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 8 5 4 2 5 2 और 5 से 1, तो हो जाएगा 16 16 85, यानी एलसीएम इसका कितना हो गया 80। ठीक है, आ रही बात समझ में। फिर हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा आपको ये बताना है कि क्या संक्रिया स्टार क्रम विनिमेय है। क्रम विनिमेय का मतलब हो गया a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तब जो होगा, जो द्विधारी संक्रिया है वो क्या होगा, क्रम विनिमेय होगा। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। माना कि a इज इक्वल टू 5 यहाँ पे जो दिया है और b इज इक्वल टू 7, तो a स्टार b, इसका मतलब क्या है, a b का एलसीएम, यानी 5 स्टार 7 मतलब क्या है, 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 35। अब बी स्टार ए निकालते हैं, बी स्टार ए यानी बी और ए का एलसीएम, तो बी की वैल्यू कितना है 7, ए की वैल्यू कितनी है 5, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 35, यानी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, अतः स्टार क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमय है। आई बात समझ में। चलिए तीसरा थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं तीसरा, क्या स्टार सहचर्य है। आपको 3 नंबरों के साथ आपको दिखाना है कि जो हमारा स्टार है, द्विधारी संक्रिया है, वो सहचर्य है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, माना कि a इज इक्वल टू 1, हम लोग छोटे छोटे नंबर लेंगे 2 और c इज इक्वल टू 3, तो a स्टार b स्टार c, a स्टार b यानी 1 स्टार 2 और स्टार 3, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 और फिर स्टार 3, तो अब 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, ये हो गया। अब लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, a स्टार
बी स्टार सी, ठीक है। तो ए की जगह 1, बी की जगह 2 और सी की जगह 3। तो देखिएगा 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 तो वैसे ही रहेगा, 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, अब 1 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो दोनों चीजें सेम आई है, यानी ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू दोनों बराबर आ गया। अतः यह सहचर्य है, सहचर्य। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 4, एन स्टार का तत्समक अवयव क्या होगा। तो एन में स्टार का जो तत्समक अवयव यानी द्विधारी संक्रिया का जो तत्समक होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ कर लें, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए आना चाहिए। तो हम लोग ई की जगह पे क्या रखे कि हमको जो पूरी वैल्यू है वो ए के बराबर आ जाए, तो वो नंबर होगा 1, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरह रख ले ए स्टार 1 इज इक्वल टू 1 स्टार ए इज इक्वल टू ए, अतः स्टार के लिए तत्समक अवयव अवयव 1 है, 1 है। इसी से बात क्लियर है। अब हम लोग 5वां देखते हैं, एन के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय का मान मतलब ये हो गया कि ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो पूछा गया है एन के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। तो एन का ऐसा कौन सा अवयव है जिसको हम लोग ए स्टार बी करे और बी स्टार ए करे तो दोनों की वैल्यू जो हो सेम आए। आरी बात समझ में। तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 करिए या 1 इंटू 1, दोनों की वैल्यू जो होगी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर लिखते हैं 5वें का, इसमें कुछ लिखना नहीं है, सीधे 5वें का हम लोग आंसर लिख लेते हैं। एन के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। तो एन का अवयव, इसका बस आंसर लिखना है, 1 स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है, एन का अवयव 1 संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। आगे बात समझ में। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे बात समझ में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए स्टार बी, ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है, स्टार एक द्विधारी संक्रिया है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। देखिए जो समुच्चय है, समुच्चय हमारा माना कि ए बराबर 1 2 3 4 एंड 5 है, ठीक है। अब ए स्टार बी किस तरह से परिभाषित हो रहा है, तो ए और बी का एलसीएम निकालना है आपको, और वह भी इस ए में आना चाहिए। जो ए और बी का एलसीएम निकालोगे वह भी इस ए का ही एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि समुच्चय जो है इतना है, ए और बी जो मान लेंगे वो इसी में से लेंगे, और ए स्टार बी यानी ए और बी का जो एलसीएम निकालेंगे वह भी इसी में आना चाहिए। तब जो हमारा संक्रिया होगा वो द्विधारी होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमारा संक्रिया जो है द्विधारी नहीं होगा। आप इसमें से कोई भी दो संख्या ले लीजिए, ए और बी मान लीजिए, दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए और वो एलसीएम इसमें होना चाहिए, तब जो है हमारा द्विधारी संक्रिया है, वरना नहीं है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। माना कि
A बराबर 3, B बराबर 4। तो A स्टार B, इसका मतलब है A B का एलसीएम। तो A कितना है 3 और B कितना है 4, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 12। क्या 12 इस सेट में आ रहा है? नहीं आ रहा है। सारी बात समझ में। एक दूसरा भी एग्जांपल देख लीजिए। माना कि A इज इक्वल टू 4 और B इज इक्वल टू 5, तो A स्टार B क्या होगा हमारे पास? A तथा B का एलसीएम। तो A की जगह हम 4 रखेंगे और B की जगह 5 रखेंगे, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, जो कि इसमें नहीं है। अतः यह संक्रिया जो है द्विधारी नहीं है। आ रही बात समझ में? तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 12, 20, अगर 5 और 3 लेंगे तो 15, समुच्चय नहीं 12, 20 नॉट बिलोंग टू ए, अतः संक्रिया द्विधारी नहीं है, आधारी नहीं। इतनी सी बात समझ आई है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया।